दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। तो प्रार्थना करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम घर पे भी जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठते हैं भगवत गीता या कोई श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक, तो फिर हमको पढ़ने से पहले प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जैसे भगवत गीता के भूमिका जब शुरू होती है तो उसमें पूरा मंगलाचरण दिया है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, इस प्रकार पूरा है। तो अगर समय हो तो हमको वो पूरा बोल करके और उसका मीनिंग पढ़ते हुए, पहले शुरुआत में हम वो श्लोक बोले, मीनिंग के साथ साथ पढ़े और फिर भगवत गीता पढ़े, तो ये बेस्ट रहेगा। फिर धीरे धीरे जब हमको मीनिंग स्मरण हो जाए, याद हो जाए, तो फिर हम उसको डायरेक्ट बोल करके फिर समझ सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो ऐसे करके हमको कोई भी भगवत गीता या कोई शास्त्र या प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करना चाहिए, है ना। तो ये एक तरीका है। तो 2.11 श्लोक आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो श्री भगवान ने कहा, भगवान जब कहते हैं तो यहाँ पे लिखा आता है भगवान उवाच, कृष्ण उवाच, राम उवाच, कभी इस तरह से शास्त्रों में नहीं मिलता है ना। क्या आता है श्री भगवान उवाच, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण है और कोई नहीं है। कुछ लोग को ये भी गलतफहमी है कि भगवत गीता जो है कृष्ण के अंदर से किसी ने कही, शिव जी उनके अंदर है और तब जाके भगवत गीता शिव जी बोल रहे हैं। लेकिन ये सीधा सीधा हमको क्लियर है कि श्री भगवान वाच, यानी श्री भगवान कौन है, कृष्ण है और वही भगवत गीता बोल रहे हैं। तो अब भगवान मेन अब बोलना शुरू करते हैं। अभी तक अर्जुन बहुत बोला, बोर कर दिया एकदम, ये बहाना वो बहाना सब उसने सामने रख दिया। लेकिन अब वास्तव में अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। अब एक से बढ़ के एक सिद्धांत भगवान प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो श्लोक है ना, इससे से समझ लीजिए आप भगवत गीता वास्तव में शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने मित्र को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कहकर डांटा। भगवान ने क्या, गुरु का पद संभाला। इससे पहले एक श्लोक आपने पढ़ा 2.7 में, उसमें अर्जुन सरेंडर कर देते हैं। इतना प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता तो सरेंडर कर देते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्य अस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो इस प्रकार से अर्जुन शरणागत होते हैं तो तुरंत भगवान भी गुरु का रूप ले लेते हैं। जैसा भक्त उनके साथ आदान प्रदान करता है वैसा भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान करने को हमेशा रेडी रहते हैं। अगर भक्त साख्य भाव में है तो भगवान उनके सखा बन जाएंगे, है ना। जब रामचंद्र अपने वनवास से अयोध्या आए तब अलग अलग भाव से सब लोग, सारे लोग इकट्ठा थे, लेकिन सबको सब लोग अलग अलग तरह से दिखे। मतलब सबको रामचंद्र जी अलग अलग तरह से दिखे, क्योंकि जिसका जैसा भाव होता है भगवान उसको वैसे ही दिखते हैं। ऐसे ही सीता जी के स्वयंवर में जब भगवान रामचंद्र गए, उस समय कुछ लोग जो उनसे ईर्ष्या करते थे वो उनको बालक समझ करके बोल रहे थे कि ये कहाँ धनुष तोड़ पाएंगे, है ना। और कुछ लोग जो उनसे प्रेम करते थे सोचते थे इतने सुंदर बालक हैं, इतने छोटे हैं, तो पता नहीं ये धनुष तोड़ पाएंगे नहीं तोड़ पाएंगे, भगवान इन पर कृपा करें। जैसे अलग अलग जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिलक ऐसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसी प्रकार दिखते हैं।
तो भगवान ने यहाँ पे गुरु का पद संभाला और तुरंत मूर्ख कहकर डांटा। देखिए आप इसका इसका अनुवाद अगर देखें तो तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तो इनडायरेक्टली भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, आप ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो, ऐसे लोगों के शोक कर रहे हो जो योग्य नहीं है शोक करने। उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो धर्म जो तथाकथित आजकल लोग जो धर्म पालन करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मा का धर्म, है ना। आत्मा परमेश्वर इन सब का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसी को सांख्य योग भी कहते हैं, यानी आत्मा परमेश्वर और पदार्थ के बारे में जो अंतर है वो व्यक्ति को जानना चाहिए। इसको सांख्य योग भी कहते हैं। सांख्य योग का मतलब यही है कि जो पदार्थ है मतलब जो तत्व है इन सबको अलग अलग तरह से जानना, एनालिसिस करना, ये है सांख्य योग, यानी नंबर के थ्रू उनको अलग अलग तरह से एनालिसिस करना। तो और चूंकि इसमें इस ज्ञान का अभाव था अर्जुन में, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। तो अर्जुन देखिए यहाँ पर आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए उसको विद्वान नहीं बनना चाहिए था, उसको इतने सारे तर्क नहीं प्रस्तुत करने चाहिए थे। जबकि सीधा सीधा तर्क था कि ये लोग शरीर नहीं है, ये लोग आत्मा है। तो आप किसी को कैसे मार सकते हो शरीर से, व्यक्ति शरीर ही नहीं है। तो यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। तो जो इस तथ्य को जानता है कि वह शरीर नहीं वो आत्मा है, वही वास्तव में विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं होता। अब आज का जो ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये पूरा जो मानव समाज है, इसके अंदर कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है। पूरा बॉडीली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस किया गया है ना। जब छोटा बच्चा होता है उसको शुरुआत से बिल्कुल रत्ती भर भी ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा तुम आत्मा हो। कौन सा स्कूल ये सिखाता है बताइए। उसको केवल और केवल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ यही सिखाया जाता है। और इसी कारण से आज पूरे समाज में अशांति है। लोग सोचते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, आई एम वाइट, आई एम ब्लैक और वॉट एवर। तो वो वास्तव में वो नहीं है, उनका शरीर है वो, लेकिन अपने शरीर से अपने आप की आइडेंटिटी वो किए हुए हैं और इसलिए दुखी है, इसलिए लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कोई वाइट है तो वो ब्लैक को शोषण करना चाहता है, कोई ब्लैक है तो वाइट पर अपना रूलिंग करना चाहता है, कोई इस नेशन से है, कोई कहते हैं इंडियन हूं मैं, अमेरिकन हूं मैं, यूरोपियन हूं। ये अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन वो कहाँ इंडियन, वो कहाँ अमेरिकन है, वो तो उनका शरीर है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए मैंने ये, आप देख सकते हैं मैंने ये ब्लैक ये पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ है, और आपने कोई और कलर का पहना हो सकता है, व्हाइट, क्रीम, येलो, वॉटेवर। तो कुछ आपने अलग पहना होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके कपड़े अलग मेरे कपड़े अलग हैं तो हम लड़ लें। हाँ? नहीं ना। ये कहाँ का विद्वत्ता है, ये कहाँ की विद्वत्ता है। बस आजकल यही है, आजकल केवल और केवल मूर्खता है, विद्वत्ता का तो रत्ती भर नामो निशान नहीं है। क्यों? इसका मतलब केवल हमारा शरीर अलग है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम अलग हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपस में लड़ने बैठ जाएं कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में सबसे पहले ये आत्मज्ञान, ये जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, ये क्लियर किया जाता है। हाँ, धीरे धीरे व्यक्ति जब आत्मज्ञान के लेवल पर स्थित होने लगता है तब वो दूसरों के अंदर के भेदभाव को खत्म कर पाता है। दूसरों के अंदर की जो ईर्ष्या द्वेष दूसरों के प्रति हो सकता है कि नहीं भेदभाव के कारण,
वो धीरे 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 खत्म होता जाता है। तो आप देखेंगे इस्कॉन में कोई भी देश हो, कोई या तो ब्लैक कंट्री हो, व्हाइट कंट्री हो, कोई अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, पाकिस्तानी भी क्यों ना हो, वो सब जो इस्कॉन में है वो सब हंसी खुशी रह रहे हैं। ये प्रॉब्लम सारी बाहर के ही लोगों को पड़ी है, वो अपने आप को शरीर माने हुए हैं। दिक्कत सारी वही है। अब हम हैं आत्मा, अगर हम अपने आप को शरीर माने हुए हैं तो फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं? आत्मा को तो भोजन कराएंगे तब तो हम खुश होंगे ना। शरीर को ऊपर से कितना ही खिलाए, ऊपर से कितना ही पिलाए, उसको कितना ही मेकअप करें, हम शरीर है ही नहीं तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? हम तो आत्मा है ना। जैसे मछली, मछली का स्वभाव है वो जल में रहती है। मछली को अगर बाहर जमीन पर लेके आए तो कैसे तड़फड़ाएगी, वो नहीं रह पाएगी ज्यादा देर। तो उसी प्रकार से हमारा हमारा ये रियल आइडेंटिटी है, हम आत्मा है और आत्मा का भोजन है। और आत्मा को अगर श्रवण कीर्तन द्वारा उसको पोषित किया जाए तो हम वास्तव में सुखी होंगे। यही तो अज्ञानता आज मानव समाज में है, जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। धार्मिक संस्थाएं भी अनेकों हैं हमारे समाज में, भले ही वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई सा देश हो, लेकिन वो केवल और केवल अपने एक पंथ को लेकर के बैठे हुए हैं। वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे ही आत्मा है, और आत्मा क्या है? ममैव अंशो जीव भूत जीव लोक सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। आत्मा क्या है? ममैव अंशो, भगवान कहते हैं ये मेरा अंश है। सीधी बात है, अंश है तो अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा करना। लेकिन अंश होकर के हम तो अपना अहंकार लेके बैठे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। हमारी छह इंद्रियां और इनके द्वारा हम कार्यशील हो रहे हैं। लेकिन अगर हम स्वीकार कर लें कि हम भगवान के अंश हैं, जो कि है लेकिन हम स्वीकार नहीं किए हुए, तो अगर हम स्वीकार कर लें तो हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे। तो हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन आप एक क्षत्रिय हो, शरीर से आप एक क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है लड़ना। सामने आपके कुरुवंश के कौरव कौरव लोग खड़े हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने कर्तव्य से कैसे कैसे डिग सकते हो? तो ये श्लोक में ये बताया गया, भगवान डांट रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्टली भगवान डांट रहे हैं। मुझे अभी अच्छा याद है, प्रभुपाद जी एक बार कहा थे इसी श्लोक को समझाते हुए शायद, भगवान इनडायरेक्टली कैसे डांट रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 रुपीज हो, ठीक है, और कल के दिन किसी व्यक्ति के हाथों मतलब वो चले गए, यानी किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, पिछले दिन किसी ने चोरी चोरी कर ली। अब कोई व्यक्ति अगले दिन आपके पास आए, आप उसको कहो अरे मेरे पास कल 500 रुपए थे और जिस चोर ने चोरी की है वो चोर आप ही की तरह दिखता था। तो इनडायरेक्टली तो यही बोला ना कि कहीं वो चोर आप तो नहीं हो, लगता है आप ही हो। इनडायरेक्टली हुआ ना। ऐसे ही भगवान उसको डांट रहे हैं कि अर्जुन तुम बातों तो विद्वानों वाली कर रहे हो, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हो। जो विद्वान होते हैं वरना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए। मतलब अर्जुन आप थोड़ा सा आप समझिए, आप मूर्ख हैं इस समय। ये भगवान कहना चाह रहे हैं, एकदम डांट लगा रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। गुरु का काम है ना डांट लगाना, आप भगवान गुरु हैं तो फिर लगाएंगे। अभी तक तो चैरियट ड्राइवर बने हुए थे, सारथी के रूप में दौड़ा रहे थे रथ को, ऐसा। तो प्रभुपाद जी इसमें और बताते हैं कि अगर जीव अपने आप को शरीर मानकर रखेगा तो वो केवल और केवल पशु के भांति जीवन जिएगा। और ये प्रैक्टिकल है। आप देख सकते हैं जिन लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को, और शरीर से यहाँ पर मतलब है दो शरीरों का, केवल एक शरीर नहीं, दो शरीर। एक हमारा स्थूल शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर। तो व्यक्ति इन दोनों को ही अपने आप को माने बैठता है। अपनी जो रियल आइडेंटिटी आत्मा वो भूल जाता है। स्थूल शरीर जो हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो हमारी स्किन बोन्स ये सब है, ये स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी। सूक्ष्म शरीर यानी हमारी सटल बॉडी, उसमें क्या क्या है? मन बुद्धि अहंकार, है ना, जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्व और है। तो ये है सूक्ष्म शरीर, और बाहर वाला स्थूल शरीर। तो होता क्या है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है
यही हमारा स्थूल शरीर निर्धारित करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर मृत्यु के समय किसी व्यक्ति का मन किसी अलग जीव में लगा हुआ है, मान लीजिए कुत्ते बिल्ली में आ सकते हैं, आजकल होता है अपने घर पे लोग कुछ ना कुछ पाल लेते हैं और फिर उनसे ही प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि प्रेम तो स्वभाव है ना, प्रेम तो होगा, प्रेम तो करना है, अगर भगवान को नहीं तो कुत्ते को। इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग, प्रभुपाद जी कहते हैं। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो कुत्तों की करोगे, लेकिन करोगे जरूर, क्योंकि ये स्वभाव है हमारा। और इसी स्वभाव को हम पलट करके स्वामी बनना चाहते हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। दास बन जाए तो बेड़ा पार है, नहीं बनना चाहते, स्वामी बनना चाहते। लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियस, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये हमको कृष्ण का दास बनने की शिक्षा देता है। इस संसार का स्वामी बनने से कोई लाभ नहीं, स्वामी बनकर भी उतना फायदा नहीं है जितना प्रभु का दास बनने में। इतना इतना ये गौरव की बात है। तो हम, ये शरीर नहीं है, इसका एक प्रमाण भगवान स्वयं देते हैं 13वें श्लोक में। अभी 11वां चल रहा है, 13वें श्लोक में, तो वो अभी हम कवर नहीं करेंगे, इसी में अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो 13वें श्लोक में भगवान डिटेल बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। कि जो देह है ये तो चेंज होता है, जैसे कि ये हम जैसे अभी जीवित है ना, जीवित में भी तो हमारा देह चेंज हो रहा है। कैसे? जब बच्चा होता है तो उसका अलग शरीर होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो अलग होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देवे कौमारम यौवनम जरा, कुमार यानी बच्चे के रूप में अलग होता है ना। यौवनम युवा अवस्था में अलग होता है, और जरा बुढ़ापे में अलग शरीर है, तीनों अलग शरीर है। फिर भी उसमें जो एक लिविंग एंटिटी जो आत्मा है वो हमेशा बनी रहती है। तो भगवान ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन दे दिए अर्जुन को। देख लो अर्जुन, आप कुमार अवस्था में भी वही शरीर है, सॉरी कुमार अवस्था में अलग शरीर है, युवा में अलग है, और बुढ़ापे में अलग है। शरीर तो चेंज होना ही है, आत्मा है वो तो नित्य है, वो तो कभी मरेगी नहीं, तो आप क्यों शोक कर रहे हो? जो विद्वान होता है वह ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करता है। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडिता, जो व्यक्ति पंडित है, स्कॉलर, दोज हु आर स्कॉलर lament neither for body, neither for living nor for dead। तो ये भगवान बता रहे हैं डीप फिलोसफी। और मैं बता रहा था जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, शरीर मानने वाला कैसे पशु के समान माना गया है, तो शास्त्र में ये वर्णन है, एक श्लोक आता है, यस्य आत्म बुद्धि गुणपे त्रिधातुके। तो यस्य आत्म बुद्धि, अगर अपने आप को कोई शरीर मानता है, शरीर किस प्रकार से, गुण पे त्रिधातु के, तीन धातु का हमारा शरीर बना हुआ है, वात पित्त कफ, है ना। इन तीन धातुओं से हमारा शरीर बना हुआ। अगर कोई अपने आप को ये शरीर मानता है तो यस्य आत्मबुद्धि सलीले न करहि चित स एव जनेषु अभिक्केषु स एव कोखरा। इस प्रकार से उस श्लोक में है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है तो वो गोखर, गो मीन्स गाय, हर मीन्स गधा, तो वो इस प्रकार से पशु माना जाएगा, है ना। बकरी होती है ना, आपने बकरी को देखा होगा, आजकल तो नहीं है, शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या होता है, वो जब स्लॉटर हाउस उनको मतलब मारा जाता है, जाता है 7 दिन करके देखिए पेशेंट को कितना आपके आराम मिलेगा। जब कमर का दर्द इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति चल भी नहीं पा रहा है और इमेसिएशन हो रहा है, पैर दुबला हो रहा है, एक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जैसे बकरी, बकरी को क्या है कि अगर वो घास खा रही है और उसकी अगली बकरी यानी जो लाइन में आगे है उसको अगर काटा जाए, तो जो घास खा रही है उसको ये समझ में नहीं आता, अरे मुझे भी तो एक दिन, मुझे भी तो अगला नंबर मेरा ही है, और मैं यहाँ खुशी से घास खा रही हूँ। वो भाग के जाती नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना उसमें। लेकिन मनुष्य, उसमें इतनी बुद्धि है कि वो ये जान सकता है कि क्यों ये प्रकृति के दबाव में हम लोग हैं,
वो तत्व जिज्ञासा कर सकता है और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल सकता है। युधिष्ठिर महाराज को यही प्रश्न पूछा गया जब पांडवों में से उनके भाइयों को एक कौन सा स्थान है, तो जब उनको रख लिया गया तो वहां पर एक देवता प्रकट हुए, उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, उन्होंने शायद कुछ प्रश्न किए और फिर उनको कहा कि अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं सही तो फिर आपके भाइयों को छोड़ दिया जाएगा। तो उसमें से एक ये प्रश्न था कि इस संसार में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या है, सबसे ज्यादा आश्चर्य वाली बात क्या है? दिन में रात हो जाना या रात में दिन, सूरज का आ जाना? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कितना फैक्ट है। अभी देखिए आप, ये कितना फैक्ट वाली बात है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। लोग खुद को देख रहे हैं कि दूसरे लोग यम के आलय यानी नरक में जा रहे हैं, यमराज के लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा। लगता है ना? लोग जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु इन द सेंस कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है, लोग गरुड़ पुराण पुराण लेकर के आते हैं और पाठ करवाते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलाते हैं, है ना? लेकिन वो खुद ये नहीं समझते कि जो गरुड़ पुराण पुराण हो रही है, ये इसमें मेरे लिए ज्यादा है। मेरी भी आगे मृत्यु होगी तो इसमें जो वर्णन है कम से कम ठीक से सुनूं और अपने जीवन को सुधारूं। वो इसलिए तो था कि कोई गया तो आप बाकी के लोग, उस समय क्या होता है, नारद मुनि ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। एक बार एक राजा थे, तो उनका जो बेटा था वो मर गया और उनसे बहुत प्रेम करते थे वो राजा। और नारद मुनि जानते थे कि मुझे इनको भक्त बनाना है राजा को, तो जान पूछ के उस बेटे की जो आत्मा थी उसको अलग कर दिए शरीर से, और कुछ देर के लिए बेटा मृत जैसा हो गया। तो फिर क्या हुआ, राजा एकदम दुख में, एकदम शोक में, और तब नारद मुनि के आदेश से फिर से आत्मा उस शरीर में डाली गई उस बच्चे के। और जब वो बच्चा बोलने को लगा तो इतना आश्चर्यजनक, आंखें खोलने वाली बात है उसने कही। बोलता है आप ये किसके लिए शोक कर रहे हो? मैं आपको कोई पुत्र नहीं हूं, ऐसे कई जन्म हो चुके हैं मेरे, और उसमें मेरे अलग अलग माता पिता रह चुके हैं। कई बार मैं आपका पिता था, आप मेरी माता होंगे। तो इसमें हमारे ये केवल आप केवल अपने मेरे शरीर के लिए आप शोक कर रहे हो। हमारे हमारे जो आसपास रिश्तेदार हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ये कोई हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड नहीं है। हमारी माता, हमारे पिता, भाई, ये हमारे शरीर से संबंध है, शारीरिक संबंध है। वास्तविक संबंध तो हमारा कृष्ण से है। कृष्ण भी कहते हैं ममैवांशो जीव भूते, जीव भूत जीव लोक सनातन, मेरा अंश हो तुम। तो जब भगवान कह रहे हैं हमारा भी स्वभाव ऐसा ही है सेवा करने का भगवान के प्रति, तो ही हम खुश हो पाएंगे, तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए? तो भगवान अर्जुन को अपनी ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि अर्जुन आप जीवित और मृत के लिए शोक मत कीजिए, क्योंकि जो आत्मा है वो तो निरंतर स्थायी हमेशा बने रहने वाली है, उसका कभी अंत नहीं होता। तो आपके लिए शोक करने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए। क्यों? क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय चार विभाग है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, ये चार विभाग है। जैसे कि एक सोसाइटी होती है तो उसमें चार विभाग होना नेचुरल है, स्वाभाविक है, होना ही है। हमारे यहाँ पे उसको अच्छे से कैटेगराइज किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, उनको नाम दिया गया। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका, यूरोप या कहीं भी देश हो, उसमें ये चार क्लास हमेशा होनी है। लेकिन वो लोग उधर फोकस नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं आपके यहाँ पे जाति पाति का ये वो है नाटक। तो वो बार बार क्रिटिसाइज करते हैं हमारे सनातन धर्म को। लेकिन आप देखें तो पूरे संसार में ये चार क्लास पाई जाएगी। पहला लेबर क्लास, जॉब या सर्विस करने वाले या खेतों में काम करने वाले, लेबर क्लास है ना। दूसरा वैश्य क्लास यानी बिजनेस पीपल्स, बिजनेस क्लास, ये भी होंगे हर जगह। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, जो राज करने वाले नेता लोग हैं वो लोग हैं। चौथा इंटेलिजेंट क्लास, जो बुद्धिमान वर्ग हैं,
साइंटिस्ट वर्ग, ये सब कौन है? बुद्धिमान लोग। तो ये 4 क्लास, 4 डिवीजन तो हर सोसाइटी में है, केवल हमने उनको अच्छे से नाम दिया। तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र हम इस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण और ये, और आप आपके यहाँ तो इनको शूद्र बोला जाता है, इनका शोषण किया जाता है। लेकिन ऐसा वास्तव में है नहीं। ये 4 क्लास, ये 4 डिवीजन तो हर जगह मिलता ही है, हर जगह होना ही है, निश्चित है। तो अब हम इसका नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट श्लोक। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में कठोपनिषद में श्वेता तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान क्या हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं, लेकिन जो साधु पुरुष हैं वो इनको बाहर और भीतर देख पाते हैं अपनी भक्ति से, है ना। ये ब्रह्म संहिता में भी श्लोक आता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। है ना, हम लोग संत नहीं है, हमारे हृदय में हमेशा भगवान नहीं होते, लेकिन जिन्होंने, कौन लोग ऐसे लोग हैं जो देख सकते हैं भगवान को? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, जिन्होंने अपनी आंखों में काजल लगा रखा है। कौन सा काजल? भक्ति, भक्ति का काजल लगा होना चाहिए। अंजन, प्रेमा अंजन भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, और ऐसे संतों के हमेशा हृदय में भगवान रमण करते हैं, भगवान निवास करते हैं। तो इसलिए हमको भक्ति का, प्रेम का अंजन होगा तो हम भी देख पाएंगे। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नितिरेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि के एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। तो देखिए, भगवान हमेशा हमारे पालक हैं। हम क्यों ना बद्ध अवस्था में, अभी हम बद्ध अवस्था में हैं, इस संसार के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली पालन हमारा भगवान ही कर रहे हैं। और कोई मुक्त अवस्था में हो तो भी भगवान उसके पालन करता है। भगवान परम पुरुष हैं, और भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। इस श्लोक में और भी डिटेल है, मे भी हम आज इसको कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे और भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि भगवान जो है, उसमें बताया गया है कि तुम सारे राजा और मैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं थे, हम हमेशा से थे, है ना। तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि सोल जो है वो इटर्नल है, वो उसका कभी नाश नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ना रहा हूँ। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भगवान आए निराकार से कृष्ण ने अवतार लिया, और फिर वापस वो मर जाते हैं, मतलब वापस वो मिल जाते हैं। तो भगवान इस बात को, इस फिलॉसफी का खंडन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में और भी डिटेल होगी, तो आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं, इसी 11वें श्लोक को ही ठीक से हम ले पाए। बाकी आगे से प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से तो भगवान भगवत गीता कह रहे हैं, ताकि हम लोग, हमारे जो अज्ञान में डूबे हुए, हम अपने आप को शरीर माने बैठे हुए हैं, इससे हम उठे, इस अज्ञान को हम दूर कर पाए। इसलिए भगवान भगवत गीता कहने आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और कीर्तन करते हैं, बताते हैं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा आत्मा हो, आपका कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में रचना किए हैं, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, कत निद्रा ही जीव जागो पिशाचीर कोले। थोड़ा सा गलत हो गया सेकंड लाइन में,
लेकिन उनका कहने का अर्थ ये है, जीव जागो, तुम क्यों सुप्त अवस्था में सोए हुए हो, क्यों अज्ञान में पड़े हो, इस अज्ञान से निकलो, क्यों पिशाची रूपी माया की गोद में सो रहे हो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी आए और भगवान कृष्ण स्वयं आकर के समझा रहे हैं। तो इसलिए भगवत गीता को समझिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, सबको ऐसी दृष्टि से देखिए कि हम शरीर का भेदभाव करना धीरे धीरे कम कर सके और फिर आगे चल के इसको भूल सके पूरी तरह से। और ये केवल केवल भगवान नाम के जप से और उनकी भक्ति से हो सकता है। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत ही ध्यान पूर्वक आपने श्रवण किया। सो थैंक यू वेरी मच निखिल प्रभु, अभिषेक प्रभु जी, अनिल वर्मा प्रभु जी, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हितेशी माता जी, कशिश माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता मुराने माता जी, हर्ष प्रभु जी, राकेश प्रभु जी, संध्या माता जी, सेवंती माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, शशांक प्रभु जी, श्री देवी देवीदासी माता जी, सुनैना माता जी और स्वाति माता जी। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अभिषेक प्रभु का हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास बाय डिफरेंट शास्त्रीय एग्जांपल महाविष्ट। अच्छा अच्छा, तो प्रभु जी ग्लोरीफाई किए हैं, लेकिन ये सारी ग्लोरीज तो श्रील प्रभुपाद जी को जाती है। और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद जी। ऐसा बताते हैं कि धर्म का तत्व बहुत ही गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है, इसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। हाँ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतः सपंता। तो मेरा और सभी का, हम नए भक्तों का केवल यही प्रयास है कि जो महाजन है, जिन जिन जिस पंथ पर महाजन चले उसका हम अच्छे से पालन कर पाए और प्रभुपाद जी के शब्दों को दोहराएं, बस प्रभुपाद जी के और भगवान के शब्दों को। खुद का अगर कुछ बोल दिया गया, तो ये सारा श्रेय प्रभुपाद जी को और भगवान कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि उनके सहारे, उनका ही सुना हुआ जो है, उसी को, उनका जो प्रसाद रूप में हम ग्रहण किए, उसी को आगे बांट पा रहे हैं। तो सारा श्रेय प्रभुपाद जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल भागवतम कक्षा में। हरे कृष्ण।